पशु पक्षियों से पूछते फिरते, सूर्य से चंद्र से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा नन्हा मुन्ना मृग का बच्चा जहां भी हो आप उसकी रक्षा करना, उसे प्रकाश देना। हाँ मृग, लेकिन उम्र तो बीत रही है, चाहे मोह में फंस लो और चाहे भक्ति में फंस लो, उम्र तो एक सेकंड आपकी रुकने वाली नहीं है, वो जा रही है, चली भी गई। महाराज भरत जी का काल सामने है। हा मृग कहते हुए शरीर त्याग किया। जानते हो, जिस जिस भाव की याद करते हुए आप लोग शरीर का त्याग करोगे, वही उसी का जन्म मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं सावधान रहो। अगर आपको अपने सबके चीज में मोह है, साड़ी में ज्यादा मोह हो गया, ये मोर बने साड़ी हुए और कहीं मरती वक्त तो साड़ी दिख गई, याद आ गई तो जय सिया राम, फिर दूसरे के शरीर की साड़ी बनना पड़ेगा। चाहे जो चीज हो जिसका याद करते हुए शरीर का त्याग करोगे, वही तुम्हें होना पड़ेगा। आखिर महाराज भरत को दूसरा जन्म मृग का ही मिला, क्योंकि अंत में मृग की याद किया। कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। करोड़ों यत्न के बाद भी राम का नाम भूल जाता है। इसलिए सदा अभ्यास करो, सोते बैठते जगते प्रभु का नाम मत भूलो। अंत समय आएगा, अगर कहीं प्रभु का ध्यान आ गया तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो बाल कृष्ण भगवान। इसलिए इसका अभ्यास करो जिसका मैं बता रहा हूं। ये भागवत जी का उपदेश है, अंत समय उसी का याद आए। अब तो भरत मृग हो गए, लेकिन प्रभु की कृपा से इनको ज्ञान था। मैंने सब कुछ त्यागा, लेकिन एक मृग के बच्चे के मोह में फंसकर मेरी यह दशा हुई है। अब इस जन्म में वो ब्राह्मण बालक हुए, राजकुमार हुए। 4 भाई थे, भरत छोटे थे। भरत जन्म से ही बस प्रभु का चिंतन करते, अब मृग के चक्कर में नहीं फंसूंगा। एक बार फंस के देख लिया, अब किसी की तरफ नहीं देखते, बस केवल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब भगवान का कीर्तन करते हैं। भाई लोगों ने सोचा कि अगर ये कीर्तन खेत में करें तो धान पान की रक्षा हो जाएगी। खेत में बैठा दिया, वही कीर्तन कर रहे हैं। भक्त के लिए क्या घर और क्या खेत, वो तो वही करने लगा। भगवान का कीर्तन कर रहे थे। एक दिन पक्षी आए, गौएं आए, तो राम नाम को बीज है और राम नाम को खेत। आओ पक्षी राम के, आओ आओ पक्षी राम के, चुनो राम के हित। बजाय भगाने के और चिड़ियों को, पक्षियों को, गौओं को बुलाने लगे, तो 2 ही दिन में खेत साफ हो गया। अकाल पड़ गया। भाई लोग सोचे जिस खेत में भरत ने कीर्तन किया वो खेत तो सही होगा। वहां गए तो देखा वहां एक तिनका नहीं, पैरा का तन नहीं। बोले भरत तुमने जानवरों को हटाया नहीं, पक्षियों को,
बोले भैया आप लोग तो ये कहे थे जैसे घर में कीर्तन करते हो वैसे खेत में करना। कीर्तन मेरा बंद नहीं हुआ, मैं बराबर किया हूं, लेकिन ये तो आपने कहा ही नहीं था कि गाय आए तो उनको भगा देना, पक्षी आए तो उनको हटा देना, ये तो कहा ही नहीं था। ओ भरत जैसा कौन होगा भक्त? सब लोग घृणा की दृष्टि से देख के जाने लगे। एक वृद्ध ने कहा भैया एक खेत का लुआई करा के कटा के, तो बोले कैसी बात करते, उसमें एक तिनका नहीं दिख रहा, एक सिंका नहीं दिखे। बोले कटाओ तो। 5 मन होता था उस खेत में, लेकिन देखो जब कटाई लुआई शुरू किया तो कट कट के खेत अब कुठार में आयो है। ऊपर से दाएं दई, पहले ट्रैक्टर से मिंजाई नहीं होती थी, बैल से होती थी। ऊपर से दाएं दई अब बरधन की बार बार, अब झाड़ झाड़ झाड़वन 150 लगायो है। पवन के झकोरन सो, और उस समय पंखा भी नहीं था, और हवा जब आए तब वो धान का उड़ाई करते थे, दान अलग और पैर अलग। पवन के झकोरन सो और उड़ायो भूसा को भार, तो रात पे श्री बिहारी जी ने रात यू रचायो है। भगवान का देख लो कृपा कि काटत उड़ावत, जब कटाई किया लुआई और जब उसकी मिंजाई किया कुछ नहीं, काटत उड़ावत अरे नहीं जान परो। उसमें 5 मन होता था, लेकिन तौलत धान पूरे 500 मन पाए हुए। बोलो बाल कृष्ण भगवान। जब तोला गया तो 5 मन की जगह कितना निकला? 500 मन। अब तो भाई लोग हाथ जोड़ लिए, भरत अब सब खेत में तुम ही कीर्तन करोगे। भरत के तो नेत्रों में आंसू आ गए। हे भगवान, आपको मेरी रक्षा के लिए दान बन के आना पड़ा। भक्त की मर्यादा को भगवान रखते हैं। भरत रो रहे थे कि भगवान को मैंने कष्ट दिया, संसार खुश है, ये तो स्वार्थी है। परिवार चाहे तुम्हारा भाई हो चाहे कोई भी हो, वो तो स्वार्थ के उससे खुश होगा, स्वार्थ नहीं होगा तो नाराज हो जाएगा। लेकिन देख लो भगवान ऐसे हैं जिनका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ आपको सब कुछ देता है और वो खुश रहता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। आगे की कथा दूसरे टाइम में होगी, क्योंकि समय होगा, सब जगह कीर्तन होता है जोर जोर से। तो मेरे को बोले हाँ स्थान है, मैं दे रहा हूँ। सुन लो भाई, हमारे भिलाई के कॉलेज के छात्र लोग बैठे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, और चुप दिख रहे हैं मेरे को। बोलो बाल कृष्ण भगवान। तो पाप पूछ रहे मेरे लिए जगह कहाँ है? तो बोले हाँ जगह है। भगवान से पूछ रहा है कहाँ रहे ये पाप प्रभु? भगवान ये पाप कहाँ रहे? तो हंस बोले रघुराय कि कीर्तन में जो चुप रहे, बत्ते ही मुख बैठो। मैंने कहा भैया अब तो जानो, तो प्रेम से जोर से बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।
निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। गुरुदेव अब तो ऐसी दया हो, गुरुदेव अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। गुरुदेव अब तो ऐसी दया हो, गुरुदेव अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। ऐसा प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रहे न जाए, संसार का कुछ भय रह न जाए। गुरुदेव अब तो निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वायोग्यता दो सत्कर्म कर लूं, सत्कर्म कर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। गुरुदेव अब तो ऐसी दया हो, गुरुदेव अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। कहते अखिल निराभिमानी बना दो, कहते लो रानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय ज्ञानी बना दो। हम है पथिक यह आशा लगाए, हम है पथिक यह आशा लगाए। गुरुदेव अब तो ऐसी दया हो, गुरुदेव अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न बोले पाए। सदगुरुदेव भगवान की जय। नमस्ते ब्रह्मण्यमुतोताय कवे नमः। बाहुभ्यां तदे नमः। जादे रुद्र सेवा तनूरघोरा
पापकासनि अयानस्तन्वासन्तमया ये सन्ताविचाकसि जानि कुङ्गिरिसन्तहते विवर्तस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिकुंसिः उरुकञ्जरत द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकम् शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपरया शान्ति भक्ति के बारे में सुन रहे थे, समझ रहे थे। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जो जाना है उसको मान लो, और जो माना है उसे जान लो। जानने का अर्थ ही ज्ञान है। सत्य को जान लेना ही ज्ञान है। परमात्मा की व्यापकता को जान लेना ही ज्ञान है। परमात्मा एक जगह नहीं है। लोग जाते हैं रामेश्वर, बद्री नारायण, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, सब जगह तो जा रहे हैं। अगर व्यापक जानते हो तो तुम्हारे घर में भी तो जगन्नाथ जी हैं। ज्ञान सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है। घर के अंदर, घर के बाहर, वृक्षों में भी उसे भगवान दिखाई देता है। पर आपको तो बद्री नारायण में दिखाई देता है। वहां पहुंचे तो बद्री वन में, बद्री माने बेर के फलों का पेड़ बहुत अच्छा है। वो पेड़ देखने लगते हैं, वो बड़ सुंदर पेड़ है। बोरला देखते मैं खाए पर नहीं दो, मुंह मत पाओ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो आप वृक्ष देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पर्वत देखते हैं, भगवान को देखने कोई नहीं जा रहा है। अगर भगवान को देखना है तो तुम्हारे घर में है। 24 घंटे तुम्हारे पास में रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे अमृग ढूढ़े बन माई, ऐसी घट घट राम है दुनिया देखे ना। राम तो तुम्हारे अंदर है, जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी है। जब कस्तूरी पकती है तो वो पागल हो जाता है। ये महक कहां से आ रही है उसको पता ही नहीं कि महक, सुगंध कहां से आ रही है। महक के पीछे दीवाना पूरे जंगल में घूमता है, कस्तूरी उसको नहीं मिल पाती है। सब लोग आनंद की खोज में हो, ज्ञान की खोज में हो, लेकिन भटक रहे हो, आनंद मिलता नहीं है। सुबह से लेकर जो काम कर रहे हो आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हो ना। कैसे भैया आनंद के लिए कर रहे हो? सब चाहते हैं हमको आनंद मिले, सुख मिले, शांति मिले। ऐसा कौन है जो दुख चाहता हो? कितने लोग सुख चाहते हैं? काशीराम तुम चाहते? जय सिया राम। सुख चाहने वाले खुमान हाथ उठाओ जरा। हाँ, अब तुम लोग सुख नहीं चाहते हो तो हाथ किसी ने उठे भाई? हाँ, थोड़ा उठा दो, मान लेते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान। सब लोग सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, लेकिन आपको मिलता क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं। दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा है। सुबह से शाम तक
न चाहते हुए भी तुम्हारे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? चाहे आपने उचित नहीं किए। आओ, अगर चाहते हो आनंद तो भगवान से मिलो। भगवान से मिलने के लिए 3 साधन है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तीनों की क्रिया अलग है लेकिन फल एक है। ज्ञानी को भी अखंड परिश्रम करने के बाद परमात्मा मिलेगा। कर्म योगी को भी भगवान मिलेंगे और भक्त को भी भगवान मिलेंगे। ज्ञान की 7 भूमिका है। पहले तुम्हारे में क्या होना चाहिए? ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान की सिद्धि के लिए शुभेच्छा। ये ज्ञान का पहला प्रकरण है, पहली बात है। अगर शुभेच्छा नहीं है तो आपको ज्ञान सिद्धि नहीं होगी। शुभेच्छा का मतलब है आत्मा को जानने के लिए तुम्हारी उत्कट इच्छा का नाम ही शुभेच्छा है। हम कौन है ये तो जानो।